हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एसबीआई का इंटरनेट बैंकिंग कैसे बनाते हैं और ये पूरा प्रोसेस हम आपको कंप्यूटर के थ्रू बताएंगे कि आप कंप्यूटर पे, अगर आप हमारा मोबाइल फॉर्मेट देखना चाहते हैं योनो के थ्रू बनाया हुआ हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको देखिए अपने ब्राउज़र में एसबीआई टाइप करिए। एसबीआई टाइप करते ही आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पे पर्सनल बैंकिंग वाले सेक्शन में लॉगिन करिए। लॉगिन पे करिए, कंटिन्यू टू लॉगिन करिए। यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड आपको ये चाहिए होता है। आपको न्यू यूज़र नेम पासवर्ड आपको क्लिक करना हो। जैसे करेंगे तो एक नया विंडोज़ खुल जाएगा। यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे आप देख लीजिए। उसके बाद आपको उससे पूछा जाएगा कि आप यहाँ पे डिटेल डालिए आपने। तो आपको यहाँ पे अपने पासबुक के सारी डिटेल्स आपको रखनी होंगी। जैसे आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर, CIF नंबर, ब्रांच कोड भी आपको डालना है, कंट्री और रजिस्टर मोबाइल नंबर जो आपके बैंक अकाउंट में है। उसके बाद फैसिलिटी क्या रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें। तो आइए मैं आपको ये सारी डिटेल में डाल लेता हूँ। मैं अकाउंट नंबर, CIF नंबर भी आपको आपके पासबुक पे मिल जाएगा। अगर आप पासबुक पे नहीं मिल पा रहा है तो भी आप अपने ब्रांच के द्वारा भी आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप इसको गूगल भी कर सकते हैं अपने ब्रांच के माध्यम से। वहाँ पे आपको CIF IFSC कोड सारे चीज़ मिल जाते हैं, आपको ब्रांच कोड भी मिल जाएगा। तो आइए अब आपको यहाँ पे हम ब्रांच कोड के बारे में बता देते हैं। जैसे ब्रांच कोड आपको नहीं पता है, हालांकि वो आपके पासबुक पे अवेलेबल होता है, या फिर अपने ब्रांच पे विजिट करके ब्रांच कोड पता कर सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पर गेट ब्रांच नेम जो दिया हुआ है उस ब्रांच नेम पे येलो कलर के उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे आपको गेट ब्रांच नेम जिससे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपको एक नया पॉपअप खुलेगा विंडोज, जिसमें आपको लोकेशन डालनी होगी, ब्रांच का नेम डालनी होगी। तो अपने आप आपको ब्रांच कोड आपको आ जाएगा। आपको जो भी लोकेशन है वो लोकेशन अपना सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इस लोकेशन के बाद अपना ब्रांच का नेम, जो भी ब्रांच का नाम है, जो भी चीज़ का आपका ब्रांच है उस नाम को आप सेलेक्ट कर लिए। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपको ब्रांच कोड यहाँ पे शो कर देगा। तो ये सारी चीज़ें आप मतलब बैंक का ब्रांच कोड आप आसानी से आप सिस्टम के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से या अपने फ़ोन के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। तो जैसा मैंने यहाँ पे अपना लोकेशन सेलेक्ट कर लिया है, अपना ब्रांच कोड नेम सेलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद जो भी आपका ब्रांच कोड रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मिल जाएगा, वो आपको सेलेक्ट हो। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट कर लिए, रजिस्टर मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। एक चीज़ ध्यान रखिए, कंट्री आपका जो भी है आप अपना कंट्री सेलेक्ट करने के बाद मोबाइल नंबर आप वही डालिएगा जो आपके अकाउंट में रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे देख लीजिए आपको फैसिलिटी रिक्वायर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अक्सर क्या होता है कि आप इंटरनेट बैंकिंग बना तो लेते हैं लेकिन आपको उसमें कई सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती। ये इसी कारण से होता है कि आप लिमिटेड सर्विसेज यहाँ पे ऑप्ट किए होते हैं। तो लिमिटेड सर्विसेज आप ऑप्ट ना करें, आप ध्यान रखें कि हमेशा आपको फुल सर्विसेज एक्टिवेट करनी होगी। ये हम अपना यहाँ देख लीजिए, आप यहाँ पे फुल ट्रांजैक्शन, आपको ट्रांजैक्शन राइट चाहिए। उसके बाद से आप ये कैप्चा कोड जो है इमेज में वो आप डाल दीजिए, सही से डालिएगा। अगर सही नहीं डालते हैं तो फिर ये दोबारा से रिफ्रेश हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि आप कैप्चा कोड कैपिटल और स्मॉल सब ध्यान से करके उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करिए। आई एग्री पर जैसे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक कीजिए। आपको पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर गया होगा OTP के माध्यम से, तो आप OTP आपको यहाँ पे डालना होगा। अगर आप OTP नहीं पहुँचा हो तो आपको नीचे आप दोबारा से रिसेंड कर सकते हैं। तो आप देखिए हमारे मोबाइल पे एक OTP आ चुका है, तो मैं अपना OTP यहाँ पे इंटर कर लूँगा। ये OTP चूँकि आपके जो भी अपने मोबाइल नंबर जब अकाउंट खोलने के समय दिया गया था वही रहेगा। अगर आप नहीं आया तो देखिए यहाँ पे क्लिक है टू रीसेंड द OTP। अगर आप नहीं गया है OTP, कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से नहीं जा पाता है, तो आप रीसेंड पे भी क्लिक कर सकते हैं। और OTP आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपको मोबाइल नंबर होना बहुत ज़रूरी है, एक्टिव मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आपको SMS वगैरह नहीं जा पाता है अगर मोबाइल नंबर एक्टिव ना हो। और उसमें पैकेज जो आजकल खासकर कंपनियां जो है हर महीने रिचार्ज करानी पड़ जाती है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, उस नंबर को एक्टिवेट रखें हमेशा, तभी आप ये कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए
ये करने के बाद आपका एटीएम डिटेल्स यहाँ पर डालिए। ब्रांच विजिट वाला सेक्शन ना चुने, क्योंकि ब्रांच विजिट वाले में आप ब्रांच विजिट करना पड़ेगा और ये घर बैठे कैसे होता है। ये देखिए एटीएम सेक्शन जब करें तो जो भी आपका एटीएम एक्टिवेट रहेगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। ये देखिए एटीएम यहाँ पे शो कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे अपने वो जो भी रहेगा उस पर कन्फर्म कर दीजिए, कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड का वैलिडेशन करना है, कार्ड होल्डर का नाम डालना है यहाँ पे, उसके बाद कार्ड होल्डर नाम, उसके बाद वैलिड और एक्सपायरी जो डेट होता है वो डालना है। उसके बाद आपका एटीएम पिन डालना है और पिन डालने के बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट जो आपको इमेज में शो कर रहा है कैप्चा कोड ये डालना है। डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। देखिए ये सारे डिटेल आप डाल लीजिए। डालने के बाद आप यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। प्रोसीड पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये डेबिट कार्ड वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक हेयर टू रिटर्न द रिटेल पोर्टल पे आपको जाने के लिए क्लिक हेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक हेयर पर क्लिक कर देता हूँ। पूरा प्रोसेस आप ध्यान से देखिए, बहुत आसान तरीके से आप इंटरनेट बैंकिंग घर बैठे बना सकते हैं। इसके बाद अब ऑप्शन आ जाता है आपको यूज़र नेम और पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड बनाने को। यूज़र नेम आप बनाने के लिए ध्यान रखें कि बहुत ही केस सेंसिटिव होता है आपको यूज़र नेम। एक बार जो बन जाएगा आपकी पूरी लाइफ टाइम रहेगा। जो भी यूज़र नेम आप बनाएंगे अगर अवेलेबल रहेगा तो यूज़र नेम ही अवेलेबल यहाँ से ग्रीन कलर में आपको शो करेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप टर्म एंड कंडीशन के चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेंगे। लॉगिन पासवर्ड आप जो भी बनाएंगे केस सेंसिटिव होता है लॉगिन पासवर्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक, और इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर भी आपको लगाना होता है। तो इस तरह का आप लॉगिन पासवर्ड चूज करें ताकि स्ट्रॉन्ग भी हो और मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, और आप सबका कॉम्बिनेशन रखें ताकि आपको आसानी हो जाए। ये देखिए मैं लॉगिन पासवर्ड डाल दिया हूँ और कंफर्म लॉगिन पासवर्ड में भी वही सेम रिपीट करना होगा। ध्यान रखें कि कुछ भी अलग ना हो, अलग होगा तो फिर ये मैच नहीं करेगा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करें तो देखिए सक्सेसफुली रजिस्टर फॉर इंटरनेट बैंकिंग हो चुका है। अब आप यहाँ पे लॉगिन टू कंटिन्यू करेंगे। लॉगिन टू कंटिन्यू पर करेंगे, अब आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाके लॉगिन करेंगे कंटिन्यू टू लॉगिन। तो अब क्या होगा कि जो आपने लॉगिन पासवर्ड बनाया है और जो यूज़र नेम बनाया है, जो आपका यूज़र नेम और लॉगिन पासवर्ड के थ्रू आप यहाँ पे कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करके आप लॉगिन करेंगे। तो आइए मैं कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक कर लेता हूँ और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आप यहाँ पे प्रोसेस करते हैं ये सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर या इस पर बहुत ही ये ध्यानपूर्वक करें, किसी और के सिस्टम पे ना करें, अपने सिस्टम पे खुद करें। यूज़र नेम यहाँ डाल दिया मैं और उसके बाद पासवर्ड डाल दीजिए। उसके बाद एक कैप्चा कोड नीचे आप देख सकते हैं। अगर आप क्लियर ना हो तो आप उसको रिफ्रेश करके आप दूसरा कैप्चा कोड भी आप मंगा सकते हैं, वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए यूज़र नेम डाल दीजिए और उसके बाद पासवर्ड डाल दीजिए। यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड डाल दीजिए। ध्यान रखिए यूज़र नेम पासवर्ड जो आपने बनाया था अभी जस्ट, वो लॉगिन पासवर्ड है। वो सिर्फ आपको इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस करने के लिए, और एक पासवर्ड आपको प्रोफाइल पासवर्ड होता है जो आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड की तरह काम करता है। वो पासवर्ड आपको हम अभी इसी वीडियो में आगे दिखाएंगे। तो अभी आप ये देखिए पासवर्ड जो बना रहे हैं, आप लॉगिन पासवर्ड बना रहे हैं। तो लॉगिन पासवर्ड अपने बना चुके हैं, सॉरी ये आप पासवर्ड डाल के आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा कोड डालेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड और ये डालिए, कैप्चा डाल दिया। अब लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपको एक वन टाइम पासवर्ड फिर से जाएगा। ये बहुत ही सिक्योर बैंकिंग है। तो आप यहाँ पे आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, वो आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। अगर आप OTP नहीं मिल पाया हो तो आप दोबारा यहाँ से क्लिक किया तो रीसेंड द OTP जो ऑप्शन है ग्रीन कलर में, वो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। वैसे जनरली चला जाता है अगर आपका मोबाइल नेटवर्क में हो और सब कुछ ठीक हो तो डेफिनेटली आपको OTP आपको मिल जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे OTP डाल दीजिए। OTP डालने के बाद OTP यहाँ पे जैसे डाल देंगे, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करिए। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका सबसे पहले खुलते ही जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपसे प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट करने को बोला जाएगा कि अपना प्रोफाइल पासवर्ड सेट कीजिए। ध्यान रखिए प्रोफाइल पासवर्ड जो है आपको उसमें एक सेट करने के लिए आपको एक हिंट्स क्वेश्चन और उसका आंसर आपको देना पड़ेगा, और उसके बाद आप प्रोफाइल पासवर्ड जो होगा वो लॉगिन पासवर्ड से डिफरेंट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आप
प्रोफाइल पासवर्ड जो आप बनाएंगे अपने लॉगिन पासवर्ड से बिल्कुल अलग रहेगा। फॉर्मेट सेम हो सकता है पर अलग रहेगा। तो आप यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड अपना सेलेक्ट कर लीजिए। प्रोफाइल पासवर्ड में भी ध्यान रखें कि अपर केस, लोअर केस और नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर का यूज ज़रूर करें ताकि आपका प्रोफाइल पासवर्ड जो हो स्ट्रॉन्ग बने। पहले आप इंटर प्रोफाइल पासवर्ड पर आप अपना जो भी पासवर्ड आप जनरेट करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं वो डालिए। उसके बाद कंफर्म प्रोफाइल पासवर्ड पर आप क्लिक करेंगे। कंफर्म प्रोफाइल पासवर्ड पर जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको वही पासवर्ड डालेंगे जो अभी आपने ऊपर वाले बॉक्स में डाला है। ऊपर वाले बॉक्स में जो डाला है वही पासवर्ड नीचे वाले बॉक्स में भी आप डालेंगे, क्योंकि कंफर्म पासवर्ड वाला सेक्शन है। उसके बाद हिंट क्वेश्चन जो है वहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, जो भी क्वेश्चन आपको सही लगे, जो आपको सूटेबल करे वो क्वेश्चन आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। सबका अपना अलग अलग क्वेश्चन होता है, जैसे आपका फेवरेट ऑथर कौन सा है, ये समथिंग इस टाइप का, फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा, इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से आसान तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्रोफाइल पासवर्ड ध्यानपूर्वक बनाएं और ध्यान रखें कभी मिक्सअप ना करें प्रोफाइल पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड को, क्योंकि दोनों ही अलग चीज़ है। आप लॉगिन पासवर्ड को सेपरेट याद रखें और प्रोफाइल पासवर्ड को भी कहीं सेपरेट याद रखें। जैसे देखिए मैं यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड डाल दिया हूँ और कंफर्म प्रोफाइल पासवर्ड में सेम वही चीज़ डालूँगा, क्योंकि दोनों सेम होने चाहिए तभी जाके आगे प्रोसीड कर पाएंगे। उसके बाद अपना हिंट क्वेश्चन जो है आपका, वो हिंट क्वेश्चन आप डाल दीजिए। हिंट क्वेश्चन जो भी सिलेक्ट करेंगे उसका हिंट आंसर भी आपको डालना होगा। तो चूँकि सिक्योरिटी पर्पज़ से मैं इसको हाइड भी किया हूँ, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो भी पासवर्ड आप डालेंगे वो आपको अपने पास रखें। और हिंट क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लें। हिंट क्वेश्चन सिलेक्ट करने के बाद उसका आंसर और उसका प्लेस ऑफ बर्थ आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे आप अपना जो भी नेटिव प्लेस है वो डाल सकते हैं, या आप और सिक्योरिटी पर्पज़ से तो आप कोई ऐसा जगह डाल सकते हैं जो शायद किसी को ना पता हो कि आप वहाँ से भी बिलोंग कर सकते हैं समथिंग। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें कि आप प्लेस ऑफ बर्थ जो है ये यूनिक चीज़ है। इस क्वेश्चन का जवाब ये खुद आप जाने, किसी और से शेयर ना करें, क्योंकि ये जो है ये सारी चीज़ें जो डिटेल हैं आपको कभी पासवर्ड वगैरह भूल जाएंगे तो वहाँ पे आपको रिकवर करने के लिए ये चीज़ें पूछा जा सकता है। तो ये जब आप आंसर इसका कर लें, जब क्वेश्चन और आंसर सेट हो जाए, प्लेस ऑफ बर्थ आपका जो सेट हो जाए, तब फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका प्रोफाइल पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो आप ये सारा डिटेल डाल लीजिए, जैसा कि मैंने हिंट्स क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया है, हिंट आंसर भी डाल दिया है और प्लेस ऑफ बर्थ भी डाल दिया है। और जैसे ही मैंने ये सब डाला उसके बाद मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये सबमिट पर क्लिक किया और ये कंप्लीट हो गया प्रोफाइल पासवर्ड सक्सेसफुली जनरेट हो चुका। अब आप अकाउंट सेक्शन में जाके अपने अकाउंट का डिटेल चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब आप पूरा अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसमें रेटिंग भी दे सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे और भी सारे वीडियो के लिए हमारे चैनल पर विजिट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।